हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें से आपको टर्म 1 में 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अगर आप एमसीक्यू की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। फ्रेंड्स, आपको एमसीक्यू के साथ साथ फ्रेंड्स आपको मैं थ्योरी भी पार्ट करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले बात यह है कि क्लास 12 के जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में से हम 10 एग्जाम से पहले 10 मॉडल टेस्ट करवाएंगे, जिसमें से हर एक मॉडल टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। यानी 10 मॉडल सेट में आपको 1000 क्वेश्चन करवाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट से 1000 एमसीक्यू आप लोगों को करवाया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सेट है सेट नंबर 1। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो पॉलिटिकल साइंस का तैयारी इस वीडियो में आप लोग कराया जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू। आज से अगर पूछा जाए कि काठमांडू कहाँ पर स्थित है तो नेपाल में। कहाँ है फ्रेंड्स? नेपाल में। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपको पता होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू थॉट। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्या होना फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, जो बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ अंग नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कौन है? यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए कौन? इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, गरीब। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैश्वीकरण में से किस विचारधारा से संबंधित है? वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारवाद। क्या होगा फ्रेंड्स? उदारवाद। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको इस वीडियो में आपको 100+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 100+ एमसीक्यू करवाए जाएंगे। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी आपको 10 सेट करवाए जाएंगे। एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का फ्रेंड्स आपको 10 एमसीक्यू यानी 10 सेट कराया जाएगा। हर एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट से आपको 1000 एमसीक्यू बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण जो है वो किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्या होगा फ्रेंड्स? भारत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिक को अधिकार प्राप्त हुआ है। किसका अधिकार प्राप्त हुआ है? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समरवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समरवर्ती सूची में कितना विषय होना चाहिए? 47। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनको होता है? जो अवशिष्ट विषय है उन्हें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 249। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 249 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को मूव करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन के अनुच्छेद, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 368। आर्टिकल 368 इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। माउंट बेटन योजना का संबंध किससे है? जो माउंट बेटन संबंध योजना है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, भारत विभाजन का संबंध। अगला चलते हैं। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, वायसराय। कौन था फ्रेंड्स? वायसराय।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी से हुआ? इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जनता पार्टी से। किसके साथ फ्रेंड्स? जनता पार्टी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त समाजवादी दल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो श्वेत क्रांति है उनका संबंध किससे है? तो इसका दूध से है। किसके साथ फ्रेंड्स? दूध के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? तो गुजरात। कहां से फ्रेंड्स? गुजरात। अगर गुजरात की राजधानी पूछा जाए तो गांधीनगर। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितना मैं बता रहा हूं उतना कीजिए आप लोग, इससे बाहर आपको टर्म 1 के एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन। जन अगला क्वेश्चन का अगर कहा जाए फ्रेंड्स ये श्वेत क्रांति का जनक, विश्व का श्वेत क्रांति का जनक कहा जाए तो नॉर्मल बोरलॉग। किसे कहा जाएगा? बोरलॉग। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत का प्रथम अंतरिक्षयान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा फ्रेंड्स? 1976 इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के नेतृत्व का परिचायक है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो 1970। कब होगा फ्रेंड्स? 1970। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है हमारे प्यारे भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमे में बट गई थी? देखिए फ्रेंड्स कितने बार ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, 2010, 2012, 13, 14, 19 लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1969। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1971 के आम चुनाव में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल सेट नंबर 1 है फ्रेंड्स, ये मॉडल सेट नंबर 1 है। इसी तरह से आपको एग्जाम से पहले और 9 मॉडल सेट करवाया जाएगा, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 मॉडल सेट करवाया जाएगा। एक मॉडल सेट में आपको 100 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें से फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक विषय में आपको 1000 से ज़्यादा MCQ करवाएंगे। तो पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, चाओ इन लाई। कौन फ्रेंड्स? चाओ इन लाई। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद के प्रधानमंत्री कौन थे? गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद करने के लिए वहाँ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्यों चलते। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा ताशकंद में, ताशकंद। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंदिरा गांधी इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी गठबंधन ने। कहा दिया था? किसने दिया था? विपक्षी गठबंधन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 1967। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होना चाहिए पश्चिम बंगाल। कहाँ होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास, किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका सही उत्तर होगा चारू मजूमदार। 42 क्वेश्चन है आपके पास, रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कब हुआ था? तो कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा 1974। कब हुआ था? 1974, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्र का। अगला देखते हैं 45, लोक लेखा समिति में होता है। लोक लेखा समिति में क्या होता है फ्रेंड्स? तो होता है 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, रेल कर्मचारी के राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नेतृत्व क्या था? जॉर्ज फर्नांडिस। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे कर्मचारी का राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कितने दिन तक चला था? तो कितने दिन तक चला था? तो याद रखिएगा 20 डेज। कितना फ्रेंड्स? 20 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? जो चिपको आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ हुआ था। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1973। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1973। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे उपयुक्त सभी, यानी सुंदरलाल बहुगुण भी थे। इस ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो किस प्रकार का आंदोलन था? क्षेत्रीय आंदोलन। फ्रेंड्स, किस प्रकार का आंदोलन था? क्षेत्रीय आंदोलन। अगला देखते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इनका जो इसका जो कब हुआ था, कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1984। 1984 इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनता दल यानी यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो किस राज्य की पार्टी होना चाहिए फ्रेंड्स? ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिहार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। कौन थे फिर? काशीराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अमेरिका ने 1970 तक किस समाजवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने नहीं दिया था? तो किसको नहीं दिया था? साम्यवादी देश यानी चीन को। किसको फ्रेंड्स? चीन को। इनका ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो सबसे बड़ा प्रतीक था फ्रेंड्स बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत मायने रखा था। अगला देखते हैं 63, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कब से कब तक चला था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इनका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1939 से 1945 तक। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1919 तक। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, प्रिय शास्त्री का ग्लास एवं ग्लास नोस्ता नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं 100% आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, राज्य में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है? तो किस में घोषित किया है? तो प्रथम अनुच्छेद में। किस में कहा गया है? प्रथम अनुच्छेद में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1991। 1991 ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, प्रेशास्त्रीय का नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था फ्रेंड्स? मिखाइल गोर्बाचेव, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना में भूमिका किसने निभाई थी? तो फ्रेंड्स निभाई थी
ऑप्शन नंबर ए बोरिस बोरिस यल्त्सिन। किसने? ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा बोरिस यल्त्सिन। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? तो कौन सा देश आते हैं फ्रेंड्स? याद रखिएगा, सोवियत संघ के देश, सोवियत संघ के देश इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? जो अमेरिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा JR बाइडन। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फ्रेंड्स, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको एग्जाम में हर हाल देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल याद कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको दिया गया था? बराक ओबामा को ही अमेरिका में शांति राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? यानी कितने राज्य है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 50। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 50। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? आसियान का कौन सा देश सदस्य देश नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो श्रीलंका। क्या है फ्रेंड्स? श्रीलंका इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा श्रीलंका। किसको फ्रेंड्स? श्रीलंका। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? किस में है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा नेपाल में। किस में है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय फ्रेंड्स काठमांडू, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1992। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किसकी सिफारिश पर करते हैं? तो सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957। अगला क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन धूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, माउंटबेटन योजना कब बना? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? कब की गई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1940। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1940, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई है? कब की गई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है वो कब बना था? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर, यानी 29 दिसंबर 1953। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था फ्रेंड्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर की शुरुआत हुई थी? तो किसकी हुई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा आनंद से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14वें बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 1900। फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1969। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1969। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वीं। किसका फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है,
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1972। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस किए पॉलिटिकल साइंस से। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग चाहते होंगे अगर हर एक सब्जेक्ट का अलग से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूं आप लोगों तक, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। तो चलिए तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इसी तरह से 100 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।